नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है बिहार के सबसे भरोसेमंद और तेज न्यूज चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार की उन बड़ी खबरों की जो सीधे तौर पर किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और हमारी माताओं बहनों से जुड़ी हुई हैं। आज बिहार के लिए वाकई एक खास दिन माना जा रहा है, क्योंकि राज्य सरकार भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दों पर कई अहम फैसलों की तैयारी कर रही है। बिजली, पानी और जन सुविधाओं को लेकर भी सरकार की ओर से बड़े कदम उठाने की बात सामने आ रही है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त कब जारी हो सकती है और साथ ही बिहार में आज से लागू होने वाले 15 से 20 नए नियम कौन कौन से हैं, जिनकी जानकारी हर नागरिक के लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे पेट्रोल और डीजल के ताजा दाम, सोना चांदी के आज के भाव और बिहार के मौसम का पूरा अपडेट। साथ ही आज की उन तमाम सरकारी घोषणाओं और बड़ी खबरों पर भी चर्चा करेंगे जिनका सीधा असर आम जनता की जिंदगी पर पड़ने वाला है। अगर आप बिहार से हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको बिहार की हर बड़ी खबर और सरकार की योजनाओं से जुड़ी सही जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, कई बार जानकारी के अभाव में लोग सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। इसीलिए आज हम आपको हर नियम और हर अपडेट आसान भाषा में एक एक करके समझाएंगे, ताकि आपको ये साफ पता चल सके कि कौन सा नियम आप पर लागू होता है और कौन सा नहीं। तो दोस्तों, अपने फायदे की इन जरूरी खबरों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की बिहार की सबसे बड़ी और अहम खबरों के साथ। बिहार सरकार ने बुजुर्गों के लिए एक बड़ी और राहत भरी पहल शुरू की है। अब 60 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को इलाज के लिए अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। सरकार उनके घर तक नर्सिंग सहायता, ब्लड प्रेशर जांच, ईसीजी और फिजियोथेरेपी जैसी सुविधाएं पहुंचाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक विशेष टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। खासकर गरीब और असहाय बुजुर्गों को इस योजना से बड़ी राहत मिलने वाली है। लेबर कार्ड धारकों को 5,000 रुपए की सहायता। राज्य के निबंधित निर्माण श्रमिकों के लिए खुशखबरी है। बिहार सरकार ने लेबर कार्ड धारकों को 5,000 रुपए की वार्षिक आर्थिक सहायता देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह राशि सीधे मजदूरों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जा रही है। श्रम संसाधन विभाग ने साफ किया है कि जिन श्रमिकों का आधार बैंक खाते से लिंक है, उन्हें ही इस योजना का लाभ मिलेगा। यह सहायता चिकित्सा खर्च और बच्चों की पढ़ाई के लिए दी जा रही है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में बड़ा बदलाव। उच्च शिक्षा के सपने देखने वाले छात्रों के लिए बिहार सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 4 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण और भी आसान हो गया है। पूरी आवेदन प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया गया है और बैंकों को बिना किसी गारंटी के लोन देने का निर्देश दिया गया है। खासकर ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर छात्र जो पैसों की वजह से पढ़ाई छोड़ देते थे, उनके लिए ये योजना किसी वरदान से कम नहीं है। जीविका दीदियों के लिए समृद्धि फंड। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के दौरान जीविका समूहों की महिलाओं के लिए एक नई सौगात दी गई है। अब जीविका दीदियां छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए कम ब्याज पर 2 लाख रुपए तक का ऋण ले सकेंगी। इस रिवॉल्विंग फंड से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का स्वरोजगार बढ़ेगा और वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगी। सरकार का उद्देश्य है कि महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित न रहें, बल्कि आय का मजबूत स्रोत बने। स्कूलों में बैगलेस शनिवार लागू। बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास को ध्यान में रखते हुए बिहार शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब सभी सरकारी स्कूलों में शनिवार को नो बैग डे यानी बैगलेस शनिवार लागू रहेगा। इस दिन बच्चों को किताबें लाने की जरूरत नहीं होगी। वे खेलकूद, चित्रकला, योग और नैतिक शिक्षा जैसी गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। सरकार का मानना है कि इससे बच्चों पर पढ़ाई का दबाव कम होगा और उनकी रचनात्मक सोच को बढ़ावा मिलेगा। गर्भवती महिलाओं के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत बिहार के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष जांच शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में महिलाओं को मुफ्त आयरन टैबलेट, पोषण संबंधी सलाह और अल्ट्रासाउंड की सुविधा दी जा रही है। सरकार का लक्ष्य है मातृ मृत्यु दर को कम करना और सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करना। ये पहल खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही है। नया श्रम कानून, मजदूरों को मुफ्त हेल्थ चेकअप। बिहार में नए श्रम कानून लागू होने के साथ ही मजदूरों को बड़ी राहत मिली है। अब फैक्ट्रियों और निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों का साल में एक बार मुफ्त स्वास्थ्य जांच अनिवार्य कर दी गई है। इसके साथ ही ग्रेच्युटी के नियमों में भी बदलाव किया गया है, जिससे कम समय काम करने वाले ठेका मजदूरों को भी सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा। सरकार का उद्देश्य मजदूरों के स्वास्थ्य और भविष्य दोनों को सुरक्षित करना है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण संबल योजना। दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिहार सरकार ने संबल योजना के तहत बैटरी चालित ट्राईसाइकिल का वितरण तेज कर दिया है। 19 जनवरी को कई जिलों में विशेष कैंप लगाकर पात्र दिव्यांगजनों को ये उपकरण दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही स्वरोजगार शुरू करने के लिए 50,000 रुपए तक का सब्सिडी वाला ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है। यह योजना दिव्यांगों के जीवन में नई उम्मीद लेकर आई है।
मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना बिहार की छात्राओं के लिए बड़ी खबर है। स्नातक पास करने वाली छात्राओं को मिलने वाली 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। शिक्षा विभाग ने बताया है कि जिन छात्राओं का भुगतान तकनीकी कारणों से अटका था, वे 25 जनवरी तक अपने दस्तावेज अपडेट कर लें। यह योजना राज्य में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा रही है और हजारों छात्राओं को आगे बढ़ने का हौसला दे रही है। मजदूरों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति। बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने मजदूरों के बच्चों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत कक्षा 1 से 12वीं तक पढ़ने वाले बच्चों को 500 रुपए से 5,000 रुपए तक की मासिक सहायता दी जाएगी। छात्रवृत्ति बच्चों की योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर तय होगी। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है ताकि जरूरतमंद परिवारों को आसानी से लाभ मिल सके। वृद्धावस्था पेंशन का ई-KYC अनिवार्य। बिहार सरकार ने सभी वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों के लिए ई-KYC को अनिवार्य कर दिया है। सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ने चेतावनी दी है कि जिन बुजुर्गों का ई-KYC पूरा नहीं होगा, उनकी फरवरी महीने की पेंशन रोक दी जा सकती है। बुजुर्ग अपने नजदीकी ब्लॉक कार्यालय या CSC सेंटर जाकर ये प्रक्रिया आसानी से पूरी कर सकते हैं। सरकार का कहना है कि इससे फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगेगी और सही लोगों को समय पर पेंशन मिल सकेगी। युवाओं के लिए रोजगार शिविर। बिहार के युवाओं के लिए आज 19 जनवरी को कई जिलों में रोजगार का सुनहरा मौका है। मधेपुरा, आरा और पटना सहित कई जगहों पर जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में निजी क्षेत्र की सुरक्षा, मार्केटिंग और रिटेल कंपनियां सीधे इंटरव्यू लेकर युवाओं का चयन कर रही हैं। कम से कम मैट्रिक पास युवा अपने बायोडाटा के साथ पहुंचकर मौके पर ही नौकरी पा सकते हैं। राजगीर में महामना हॉकी गोल्ड कप की शुरुआत। राजगीर के अत्याधुनिक खेल परिसर में आज से महामना हॉकी गोल्ड कप 2026 का भव्य आगाज हो रहा है। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में देश भर की शीर्ष हॉकी टीमें हिस्सा ले रही हैं। बिहार सरकार इस आयोजन के जरिए खेलों को बढ़ावा देने के साथ साथ खेल पर्यटन को भी मजबूत करना चाहती है। उद्घाटन समारोह में कई दिग्गज खिलाड़ी और खेल प्रेमी शामिल हो रहे हैं, जिससे राजगीर की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत होगी। बिहार के मौसम में ठंड से राहत। बिहार वासियों के लिए राहत की खबर है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक राज्य में मौसम शुष्क रहेगा और दिन में धूप खिलने की संभावना है। हालांकि सुबह और रात के समय हल्का कोहरा छाया रह सकता है। उत्तरी बिहार के कई जिलों में शीतलहर का असर कमजोर पड़ा है, जिससे लोगों को कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने फिलहाल किसी बड़े अलर्ट की संभावना से इनकार किया है। जमीन सर्वे की तैयारी तेज। बिहार में 26 जनवरी से शुरू होने वाले व्यापक भूमि सर्वेक्षण को लेकर राजस्व विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। 19 जनवरी को सभी अंचल अधिकारियों की विशेष बैठक बुलाई गई है ताकि सर्वे के दौरान रैयतों को किसी तरह की परेशानी न हो। आम लोगों से अपील की गई है कि वे अपने जरूरी दस्तावेज जैसे वंशावली, खतियान और जमीन के कागजात पहले से तैयार रखें ताकि सत्यापन प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए नए नियम। बिहार सरकार ने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेकर सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अब 50 करोड़ रुपए से अधिक की सभी परियोजनाओं के लिए जियो स्पेशल अप्रूवल अनिवार्य होगा। सड़कों और पुलों के निर्माण में सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे काम की गुणवत्ता बढ़ेगी और देरी कम होगी। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि इससे भ्रष्टाचार पर भी प्रभावी रोक लगेगी। फेस्टिवल स्पेशल बसों का संचालन। त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा को देखते हुए बिहार परिवहन विभाग ने 200 अतिरिक्त फेस्टिवल स्पेशल बसें चलाने का फैसला किया है। ये बसें पटना से मुजफ्फरपुर, भागलपुर और गया जैसे प्रमुख शहरों के लिए चलाई जाएंगी। यात्रियों के लिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है ताकि यात्रा के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो और लोग सुरक्षित व आरामदायक सफर कर सकें। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा। अखंड शिवलिंग। पटना में दुनिया का सबसे बड़ा अखंड शिवलिंग स्थापित किया गया है, जो धार्मिक पर्यटन के लिहाज से बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। 19 जनवरी को यहां विशेष पूजा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। प्रशासन ने सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के कड़े इंतजाम किए हैं। यह स्थल अब बिहार के धार्मिक पर्यटन मानचित्र पर एक नए और महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है। इस वीडियो से आपको क्या पता चला और लाभ हुआ, कमेंट में जरूर